हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मीनाक्षी और मेरा यूट्यूब पर चैनल है मीनाक्षी राजपूत के नाम से, जिसमें मैं आपको हिंदी ग्रामर पढ़ा रही हूँ। और आशा करती हूँ कि आपका जो त्यौहार है, जो भी त्यौहार गए हैं, वो अच्छे मने होंगे और काफ़ी अच्छे तरीक़ा से आपने उनको सेलिब्रेट किया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि होती क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। व्यंजन संधि होती है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो उसमें परिवर्तन आता है या कोई विकार उत्पन्न होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ये तो एक उसकी परिभाषा हो गई, लैंग्वेज हो गई कि भाई हाँ वो होती क्या है। ठीक है, व्यंजन संधि कैसे करते हैं, ठीक है, उसके मैं नियम बताती हूँ आपको। पहला नियम, अगर व्यंजन संधि में ये हमारे कवर्ग हैं, सभी को पता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सभी को आते हैं। ये एन आ रहे हैं, ये सभी को आते हैं, लेकिन ये इनके अपने अपने वर्ग होते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में शायद आपको क्लियर कर दिया था, ये वर्ग होते हैं अपने अपने, नहीं किया तो अब बता दिया है मैंने। दूसरी बात, अगर इसमें इनके 3 नियम होते हैं। पहला नियम बेशक आप नोट कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा कि पहला नियम तो ये होता है इसमें कि अगर इसके सामने पहले वर्ग के सामने, यानी कि कै, चे, टे, ते, पे, ये 5 वर्ग हैं, इनके सामने अगर इनके ही वर्ग का अगर तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ में आ गया? अगर मान लो यहाँ पे दिख है प्लस में गज, तो कै हमारा पहला वर्ग है और गे इसी वर्ग का तीसरा वर्ण है। मैंने क्या कहा था, तीसरा या चौथा आ जाए तो किस में परिवर्तित हो जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लिखेंगे इसे दिग्गज, दिग्गज। अब आप पूछोगे मैम आपने कहा कि पूरे तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन गे तो हम ऐसे लिखते हैं, आपने तो आधा लिखा है। इसका भी रीजन है। रीजन ये है कि जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं असली रूप में हम ऐसे लिखते हैं उनको, के, खे, गे। बताया था ना मैंने कि के प्लस में ए जब ये पूर्ण बनेगा, ये ऐसे होते हैं व्यंजन हमारे। तो जितने भी व्यंजन आएंगे ना व्यंजन संधि में, पॉइंट देख नोट कर लेना, सबके पीछे हलंत होगा, क्योंकि ये व्यंजन संधि है, इसमें हलंत आएगा। हलंत का मतलब ये आधा है, बिना ए के बोला जा रहा है, समझ रहे हो? तो आधा है तो आधा आधा आधे का क्या होगा, आधा ही तो आएगा, तो दिग्गज आ गया, है ना। दूसरा नियम क्या है कि अगर पहले वर्ग के सामने, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ग के पहले वर्णों के सामने अगर ये रे ले वे आ जाए, तो भी ये तीसरे वर्ग, अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे चे के सामने अगर ये रे ले वे आ जाए तो वे अपने जय में परिवर्तित हो जाएगा। और तीसरा नियम इसका ये है, अगर इनके सामने स्वर आ जाएं, किनके सामने, इन्हीं के सामने, फिलहाल मैं इन्हीं का नियम बता रही हूँ, के, चे, टे, ते, पे का अगर इनके सामने स्वर आ जाएं तो भी ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। आ गया समझ में? इतना क्लियर हो गया? शायद हो भी गया हो, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एग्जाम्पल दे देती हूँ। पहला एग्जाम्पल मैंने इसका दिया, दूसरा दे देती हूँ चे का। अच प्लस में अंत, तो क्या हो गया, एक मिनट वेट कीजिएगा, क्या हो गया, अच प्लस में अंत। मैंने क्या कहा था, अगर स्वर आ जाए तो स्वर हमारा क्या है, ए है, एक स्वर है, तो क्या लिखेंगे, जय का, चे का तीसरा वर्ण कौन सा है, हिसाब लगाओ, चे, छे, जय, तो क्या आएगा, अजंत, अजंत। आ गया ना अजंत, लेकिन ये पूरा आएगा अजंत। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे स्वर था, स्वर में मिल गए, पूरा हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर? हमारी इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या था, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर इनके सामने पहले, दूसरे, तीसरे, के, चे, टे, ते, पे के सामने अगर इनके ही वर्ग का तीसरा या चौथा आ जाए, या स्वर आ जाए, या ये रे ले वे आ जाए, तो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। ये हमारा एक नियम क्लियर हो गया। एक नियम के 3 थे ना, वो हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट है हमारा
जिसमें आधा चे और पूरा चे, छ, ठीक है, और आधा जे और पूरा जे और ले, ये हो, उसमें संधि विच्छेद करते समय तय आता है, हमेशा तय आता है। हिसाब लगा लीजिए, उत प्लस में लाश। तो मैंने क्या कहा है, अगर सॉरी इसको विखंडन करना है ना इसका, ये तो लय बन जाएगा इसका, उल्लास का। अगर विखंडन करेंगे तो क्या होगा, तय आएगा, है ना। ये ध्यान रखना, जिसमें आधा लय और पूरा लय, जय पूरा जय, छ और छ भी होता है, और आधा चय और पूरा चय। इसमें अगर विच्छेद करोगे, संधि विच्छेद करोगे तो तय आएगा। बाकी जो पीछे के जो दो वो हैं पद, वो ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, जो बीच का है ना वो तय में बदल जाएगा, ठीक है। दो नियम हमारे क्लियर हो गए। कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको इसके। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जय के बाद और जय के बाद बताया है, उसके बाद च के बाद बताया है, च और छ के बाद बताया, तो ये तय में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हो गया हमारा। एक नियम और है, अगर इसका इनका ये मेन है हमारे, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये हमारे मेन है। अगर इनका संपर्क यानी कि इनका अगर मेल मैं और न से हो जाए तो ये किस में बदल जाते हैं, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। देखिए पांचवा वर्ण कै का क्या है, ड है, च का ये, ट का न, त का न, पे का में। ध्यान रहेगा। एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे वाकम में वाडम में हो गया, चलो लिख के दिखा देती हूँ। वाक प्लस में क्या कहा था मैंने, अगर इनका संपर्क इनमें से पांचों का अगर मैं या न आ जाए इधर, तो ये अपने पांचवें में बदल जाएंगे, वाडम में हो जाएगा इसका, वाडम में। और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे स्वर आता है तो जो हमारे यहाँ पे चेंजिंग आएगी वो पूरी रहेगी, लेकिन अगर इसमें आगे स्वर से अलावा कोई आता है ना तो ये आधा आएगा, ठीक है। ये मिस्टेक मत कर देना, अक्सर यही रहते हैं, अपवाद कोई भी नहीं है इसमें, ये पूरा बिल्कुल क्लियर है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा कौन सा नियम हो गया, तीसरा हो गया। और आगे बताते हैं, मैं का जो नियम होता है, अगर मैं का मेल कैसे मैं तक किसी से भी हो जाए तो वो किस में बदल जाता है, अपने अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक है। मैं का नियम, ये भी फिर वही आ गया। अगर मैं के सामने यहां से लेकर यहां तक, मैं को छोड़ देना, यहां तक कोई भी सामने आ जाए तो वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं, इसको कहते हैं बिंदी को, ठीक है। अनुस्वार किसे कहते हैं, बिंदु को। जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, संचय है, संकलन है, समगति है, सम प्लस में गति, किस में बताया था, इसका मतलब कि इसका किसी से भी सामना हो जाए या किसी से प्लस करना पड़े, हमें योग करना पड़े, तो ये हमेशा मैं किस में चेंज हो जाएगा, बिंदी में बदल जाएगा, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। पूरी बिंदी ऊपर चली गई इसकी, यहाँ से निकलकर यहाँ आ गया, ठीक है। संकलन, सम प्लस में कलन, देखिए सम प्लस में कलन, तो क्या हो गया, संकलन, ठीक है। आ गया, हो गया क्लियर। बहुत ही सिंपल है, बस एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं एक बार आप उन्हें नोट डाउन करो, क्योंकि नोट डाउन करने से, मैं पहले बता चुकी हूँ, हर बार बताती हूँ कि नोट डाउन करने से क्या रहता है ना, कि आप अगर कोई चीज़ भूल रहे हो तो तुरंत उसे निकाल के देख लोगे, हाँ ये चीज़ है। अगर नहीं करोगे तो हमारा दिमाग तो यही है कि बस स्लिप हो जाती हैं बातें।
अगर हम उसको रिकॉल नहीं करते हैं, रिमाइंड नहीं करते हैं, तो हमारी बात स्लिप हो जाती रहती है। यही है कि हमें पुरानी बचपन की यादें क्यों रहती हैं, क्यों रहती है मैं याद, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टॉपिक छिड़ जाता है और हमें वो बातें याद आ जाती हैं, या पापा मम्मी के बीच में बैठ के याद करते हैं, या अपने फ्रेंड्स के बीच में कि हमें बचपन ऐसा था। वो अब तक क्यों नहीं भूले हो, क्योंकि आप उसे टाइम टाइम पर याद करते रहे हो, ठीक है। वरना तुम्हें सारी बातें याद क्यों नहीं है बचपन की, क्योंकि वो सारी बातें तुम्हें रिमाइंड नहीं करते हो। कुछ बातें ही रिमाइंड करते हो जो आपकी फेवरेट रहती है ना, या तो कोई इंसिडेंट रहता है या कोई अच्छी सी बात रहती है आपके लिए। तो यही आपकी पढ़ाई में होता है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो तो आपको परमानेंट हो जाती है, लेकिन जो नहीं अच्छी लगती ना वो आपको अच्छी बनाने के लिए ना आपको रिकॉल करना पड़ेगा, आपको बार बार उसे याद करना पड़ेगा। 3-4 दिन आपने प्रैक्टिस की, छोड़ दो, फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद अपने आप ही उसे दोबारा प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद जब भी टाइम मिले दोबारा रिकॉल करो उसे। उससे क्या होगा ना, आपको बिना मेहनत किए, ये नहीं है रट्टा मार रहे, बिना मेहनत किए वो परमानेंट आपको याद हो जाएगी। ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। इसमें टाइम भी आपका ज़्यादा नहीं है, प्रेशर भी नहीं रहेगा आपके पास कि हमें प्रेशर है कि यही याद करनी सिंधी। बस अब मैंने आपको समझाया, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल आराम से आपको दिमाग में आ जाएंगी। फिर 3-4 दिन बाद जब आपको लगे कि हाँ मैं भूल रहा हूँ या कुछ भूल रही हूँ, दिमाग से आउट हो रही है बात, तो एक बार वो जो मैंने नियम बताए एक बार वो फेर लेना, वो आ जाएंगे। बिना नोट बनाए आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। वो इंसान बता देना जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं और वो सक्सेस है, हो नहीं सकता। मेरे खुद के नोट्स हैं, लेकिन मैं अब तक फिलहाल सक्सेस नहीं हुई हूँ। कभी ये सोचो आप, अभी तो बहुत मेहनत करनी है मुझे भी। बस ये था कि थोड़ी सी गहराई में पहुंची है जो नहीं पहुंचना चाहिए। उसके बाद हमारा कोई खास नियम है नहीं, हमारे ये टॉपिक आज का क्लियर हो गया है, सारे हमारे क्लियर हो गए। बस एक से संबंधी नियम रह गया है, जो हमारा से और एक नियम और रह गया। अगर मैं का मिलन मैं से ही हो जाता है तो वो मैं हमारा पूर्ण ऐसे ही आ जाता है। पूर्ण मतलब, पूर्ण का मतलब ये नहीं है कि पूरा, जैसे सम प्लस में मान, ठीक है। अब क्या बताया था मैंने, क्या समझाया था, कितना आएगा, क्या आएगा, सम्मान आएगा, आधा में आएगा। क्यों आएगा, रीजन बता चुकी हूँ क्यों आएगा, रीजन आपको पता है क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा आधा रहता है। आ गया ना क्लियर, हमारा आधा रहता है, हमने ऐसे भी ऐसे उतार दिया, आधा था भाई। हम पीछे अगर हम इसको ऐसे तो लिखेंगे नहीं, सम प्लस में मान। वैसे सब हिंदी चैनल वाले सब धन बोलते हैं, लेकिन मुझे अजीब सा लगता है धन बोलने में, मैं नहीं बोल पाती हूँ, तो ऐसे तो हम लिखेंगे नहीं इसे, ठीक है, सम प्लस में मान। लेकिन क्या है, हमको इसे ऐसे करके ऐसे करना पड़ता है, इसका मतलब होता है आधा, ठीक है। आगे समझ में, और 6 नियम और समझा देती हूँ मैं आपको। से में आपका ये नियम है, यदि मैं के बाद, वो तो मैंने बता दिया, से पहले ए या आ से भिन्न स्वर हो तो से का शे हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। से पहले यानी कि इससे पहले अगर ए और आ से कोई भी अलग आ जाए तो वो किस में बदल जाता है, शे षटकोण, यानी कि जो हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, पेट कटा शे वो वाला आ जाता है, ठीक है। जैसे वी प्लस में शम, वी प्लस में सम, क्या बताया था, ए और आ नहीं होने चाहिए, बाकी अगर कोई भी आता है तो वो शे में बदल जाएगा, विषम। कितनी आसान संधि है, भूत बना रखा है इन संधियों का, हाय संधि, हाय संधि, आ गई सारी संधियां। बस विसर्ग संधि रह गई है, उसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में मेरे से पूछ लेना। कोई भी कमेंट नहीं करता, इतने सारे व्यूअर्स है, देखते सब हैं, लेकिन बट कमेंट कोई नहीं करता है, ना कोई गलतियां बताता है, ना कोई कम्प्लीमेंट्स देता, कुछ भी नहीं, बस देख लिया छुट्टी। लेकिन इतना है कि मेरा बस यही एम है कि आप जो भी कुछ सीखो अच्छे से सीखो, पूरी गहराई से सीखो, ताकि दोबारा उसके लिए मेहनत ना करनी पड़े। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।